हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आप सभी का। बच्चों, आज की ये जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 की जो इस जगह प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने हैं। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। किस तरीके से आपके ये एग्ज़ाम्स आयोजित होंगे, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और प्रश्न पत्र कितने नंबर का रहेगा, आपका प्रैक्टिकल किस तरीके से होगा और कितने कितने विद्यार्थियों के ग्रुप्स बनेंगे, पेपर के पूरे पैटर्न को समझेंगे और साथ ही साथ जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, यानी कि फाइल कैसे तैयार करनी है, आपको जो आपका वाइवा होगा यानी जो मौखिक परीक्षा आपकी होगी उसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। तो ये कम्प्लीटली इस क्लास में हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि शेड्यूल जो जारी हुआ है, विषय भूगोल आपका, इसका कोड नंबर है 14 और यहाँ पे कुछ निर्देश हैं शाला प्रधान एवं परीक्षकों के लिए जो निर्देश जारी हुए हैं, हम इन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो कि जो भूगोल है आपका, इस भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा हेतु प्रत्येक पारी में अधिकतम 40 परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित होगी। मतलब जो अलग अलग पारीज होगी, जैसे एक दिन में अधिकतम 2 पारियां हो सकती है एक विद्यालय में। तो एक पारी में 40 विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, उनको निर्धारित किया जाएगा और 40 परीक्षार्थी जो होंगे उसमें से 20 परीक्षार्थी जो है वो प्रति पारी उनकी परीक्षा करवाई जाएगी। यानी जो लिखित एग्ज़ाम होंगे उसमें 20 विद्यार्थी परीक्षा देंगे और 20 विद्यार्थी जो है ना, जो मतलब क्योंकि 40 का ग्रुप बनेगा तो 20 विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे। उसी दौरान 20 विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम्स होगा और टोटल 4 घंटे का जो टाइम रहेगा आपका, उसमें से 2 घंटे में डिवाइड किया जाएगा। तो एक पारी होगी 4 घंटे की, उसमें निर्धारित विद्यार्थी होंगे 40। 4 घंटे की पारी को 2 भागों में विभाजित करेंगे 2 घंटे की, तो 2 घंटे की पारी में 20 विद्यार्थी एग्जाम देंगे। उसी दौरान 20 विद्यार्थियों का जो है वो प्रैक्टिकल होगा और फिर दूसरी वापस 2 घंटे जो विद्यार्थी जिनका प्रैक्टिकल हुआ है वो एग्जाम देंगे और जो एग्जाम दे रहे थे उनका होगा प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से 4 घंटे के दौरान आपका प्रैक्टिकल का आयोजन होगा। एक दिन में अधिकतम 2 पारी में परीक्षाएं करवाई जाएगी। तो टोटल 4 घंटे की 2 पारी होगी और उस 2 पारी में 40 + 40 80 विद्यार्थी जो है वो एक दिन में एग्जाम दे सकते हैं। अब देखो, प्रायोगिक कार्य बोर्ड द्वारा प्रकाशित प्रायोगिक जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार आपका परीक्षा आयोजित होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होगा। अभिलेख पुस्तिका, ड्राइंग शीट, फाइल A4 साइज में अभिलेख तैयार किया जाए। तो आप जो अपनी प्रैक्टिकल की वो जो फाइल तैयार करेंगे वो फाइल की साइज़ जो है वैसे मार्केट में आपको मिल जाएगी। जब आप मांगेंगे तो दुकानदार आपको दे देगा और ये जो साइज है इस साइज में आप तैयार करेंगे। विद्यार्थी द्वारा तैयार की गई अभिलेख पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर अध्यापक को दिनांक सहित हस्ताक्षर करने हैं। तो आपके जो गुरुजी हैं उनसे आप हस्ताक्षर करवा लीजिए, यानी आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है उससे पूरी तरह से आप चेक करवा लीजिए। प्रत्येक पृष्ठ पर आप उनके हस्ताक्षर करवा दीजिए। विद्यार्थी द्वारा तैयार की गई अभिलेख पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर परीक्षा सत्र और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर की रबड़ मोहर अंकित अनिवार्य है, जिसका नमूना इस प्रकार है। तो अब जब आप अपने गुरुजी से चेक करवा लेते हैं फाइल, उसके बाद आपके विद्यालय के प्रिंसिपल जो हैं उनसे आप वेरीफाई करवाएंगे। अंतिम जो प्रश्न रहेगा आपकी प्रैक्टिकल फाइल का, वहाँ पे आपको सत्र जो है वो लिखा जाएगा। जैसे सत्र 2023-24 इस सत्र की जो परीक्षाएं हो रही है तो यहाँ पे सत्र लिखा जाएगा। उनकी मोहर की जो मोहर लगेगी वो यहाँ पे लगेगी। साथ ही साथ हस्ताक्षर में संस्था प्रधान, यानी वो हस्ताक्षर करेंगे और उसके जो साइन होंगे, डेट होगी वो लगाई जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा हेतु विद्यालय में पर्याप्त संसाधन युक्त भूगोल प्रयोगशाला होना चाहिए और मॉडल प्रश्न पत्र अनुसार अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। तो जहां लैब होगी, जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में भूगोल की लैब नहीं है तो हो सकता है पास के किसी विद्यालय में आपको अलॉट किया जाए, तो वहां पे उस जो लैब होगी वहां पे आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। प्रायोगिक परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पूर्व प्रायोगिक कार्य पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो चुका होगा। तो ये तो भाई लगभग कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। और भूगोल प्रायोगिक परीक्षा हेतु परीक्षकों के निर्देश, मॉडल प्रश्न पत्र, विद्यार्थियों के उपस्थिति पत्रक, सूचक और विस्तृत अंक सूची प्रपत्र संलग्न किए जा रहे हैं। ये सारे चीज़ें जो है
वो आपके एग्जामिनर को और जो टीचर्स हैं उनको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे जो निर्देश हैं ये विशेष रूप से विद्यालय के ध्यान के लिए हैं। आपको तो केवल अपनी प्रैक्टिकल फाइल को कैसे तैयार करना है, आपको किस तरीके से प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में जाना है और किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है ये एक उपस्थिति पत्रक रहेगा, परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का विस्तृत विवरण। तो ये विद्यालय का नाम, और ये तो आपको नहीं करना है, ये आपके विद्यालय के जो गुरुजी और जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेने के लिए जो परीक्षक रहेंगे उनका ये काम है। यहाँ पे रोल नंबर लिखे जाएंगे, ये परीक्षार्थी का नाम भरा जाएगा, पिताजी का नाम भरा जाएगा, फिर लिखित प्रश्न पत्र में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, प्रैक्टिकल में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, मौखिक में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, और योग आपका रहेगा। तो ये टोटल आपका रहेगा 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा ज्योग्राफी का, जिसमें से आपका 16 नंबर का तो एग्जाम होगा, आपकी 10 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल होगी और 4 नंबर का आपका मौखिक परीक्षा आपकी होगी। तो ये टोटल 30 नंबर में से आपको नंबर दिए जाएंगे। अब देखो जो पाठ्यक्रम है और अंक विभाजन है, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि समय रहेगा आपका 4 घंटे का। मैंने कहा ना कि 4-4 घंटे की 2 पारी बनेगी, तो एक दिन में अधिकतम 2 पारी आयोजित होगी। तो आपका जो परीक्षा का जो समय है, लिखित परीक्षा रहेगी 2 घंटे की और 2 घंटे का रहेगा आपका प्रैक्टिकल, जिसमें आपकी फाइल चेक की जाएगी और आपसे मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक पारी 4 घंटे की, इसमें अधिकतम 40 विद्यार्थी भाग लेंगे। ये जो आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा ये आपका रहेगा 30 नंबर का, जिसमें से 16 नंबर हमने देखा था लिखित एग्जाम्स के होंगे, 10 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी और 4 नंबर का आपका मौखिक का एग्जाम होगा। अब देखो जो प्रश्न पत्र के लिए 16 अंक निर्धारित हैं और इसमें अध्याय 4 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो प्रत्येक अध्याय में से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, तभी तो 4-4-4-4 करके 16 नंबर बनते हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। ये जो आपके 4 अध्याय हैं, इसमें अध्याय पहला है प्रैक्टिकल के लिए, वो है आंकड़े, स्रोत और संकलन। अध्याय दूसरा है वो है आंकड़ों का प्रक्रमण, अध्याय 3 है वो है आंकड़ों का आलेखी निरूपण और अध्याय 4 है वो है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये 4 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में से एक एक प्रश्न आपको करना पड़ेगा। तो 4-4 अंक का आपका ये हो जाएगा 16। अब इसके बाद आपकी जो फाइल होगी बच्चों, वो फाइल जो होगी ये होगी आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल होगी, ये 10 नंबर की रहेगी। अब इसमें देखो कि अभिलेख ड्राइंग शीट पर तैयार किया गया हो, तो आपका जो अभिलेख है यानी जो रिकॉर्ड है आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपको ड्राइंग शीट पर तैयार करनी है। लेखन कार्य हेतु आवश्यकता हो तो अतिरिक्त सफ़ेद कागज लगाया जा सकता है। जो ड्राइंग फाइल आप तैयार कर रहे हो उसमें अगर आपको कुछ चीज़ें लिखनी हैं तो उसके लिए आप अलग से वाइट पेपर काम में ले सकते हैं। अभिलेख के अंतिम पृष्ठ पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर और मोहर अंकित हो। इसके बाद अभिलेख में किए प्रत्येक अभ्यास पर संबंधित विषयाध्यापक के दिनांक सहित हस्ताक्षर होने चाहिए। सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। जो फाइल होगी उस फाइल के प्रत्येक पेज पर आपको अपने जो विषयाध्यापक है, जो ज्योग्राफी आपको पढ़ाते हैं, उनके हस्ताक्षर होंगे वहाँ पे। अभिलेख में छात्रों द्वारा किए गए अभ्यास के मूल्यांकन का आधार स्वच्छता, शुद्धता और कार्य की पूर्णता होनी चाहिए। आप जो फाइल तैयार करोगे वो बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें काटा छाटी नहीं करेंगे। लेखन आपकी जो आपने लिखा है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और काम आपको पूरा करना है। और काली स्याही से ही कार्य को वरीयता दी जाए। तो ध्यान ये रखना है आपको कि जहाँ तक हो सके आप ब्लैक पेन से ही ये सारा रिकॉर्ड तैयार करेंगे, मतलब वरीयता देनी है। अगर आपने मान लो तैयार कर दी है फाइल और अगर आपने ब्लू पेन काम में ले लिया है तो चल जाएगा, बट ध्यान ये रखना है कि काली स्याही जहाँ तक हो सके ब्लैक पेन से ही काम करें। पेंसिल द्वारा किया गया कार्य भी मान्य है। अब देखो जो अभिलेख पर मौखिक प्रश्न वो पूछे जाएंगे वो आपके रहेंगे 4 नंबर के। आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्लीट 30 नंबर का एग्जाम होगा। 30 में से 16 नंबर लिखित परीक्षा के होंगे, 10 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल होगी और 4 नंबर का आपका मौखिक होगा।
अब जब आप मौखिक परीक्षा देते हो तो परीक्षक द्वारा कम से कम इतने प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि जिनसे ज्ञात हो सके कि छात्र ने अभ्यास स्वयं ही समझ करके किया है। तो आपने जो भी कार्य किया है ना, जो प्रैक्टिकल फाइल आपने तैयार की है वो प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीटली आपने स्वयं ने तैयार करी है और जो भी आपने लिखा है वो स्वयं पढ़ करके लिखा है, यानी उतनी चीज़ें तो आपने सीख ली है। तो ध्यान रहे कि जो चीज़ आप तैयार करके जा रहे हो उसी पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप जो कुछ भी आपको पूछा जाता है वो सही सही आपको बता देना है। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको नहीं आता तो आप सामान्यतः बता दीजिए कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी नेक्स्ट जो रहेगा कि आपका प्रैक्टिकल का वो नमूना प्रश्न पत्र किस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, पूर्णांक है 16 नंबर। एग्जाम के पैटर्न की बात करें, परीक्षा जो होगी 16 नंबर की, 2 घंटे का पेपर जो होगा वो आपको देखो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्रश्न आया, आंकड़ों के संग्रहण की विधियों के नाम बताते हुए प्रत्येक विधि के दो स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो अब ये देखो 4 प्रश्न है। पहले तो क्या है कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, इसका 1 नंबर रहेगा। तो जैसा प्रश्न पूछा जाता है उसके सेक्शन के हिसाब से, उसके आंतरिक जो खंड है उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो 1 नंबर इसका हो गया। दूसरा फिर 1 नंबर है कि आंकड़ों के संग्रहण की विधियों के नाम बताइए, तो 1 नंबर ये हो गया। और फिर पूछा है कि प्रत्येक विधि के 2 स्रोत बताइए, तो ये 2 नंबर का हो गया। तो ये टोटल आपके 4 नंबर हो गए। तो इस तरीके से पहला प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। इसी तरीके से दूसरा भी 4 का है, तीसरा भी 4 का है, चौथा भी है और 4 नंबर का रहेगा। अगला जैसे दूसरा प्रश्न है कि निम्न विवरण के लिए माध्यिका की गणना कीजिए, तो ये 1 प्लस आपका रहेगा 3, तो ये टोटल जो है वो 4 नंबर का ये भी प्रश्न रहेगा। अथवा में आएगा तो निम्न आंकड़ों के लिए माध्यम मजदूरी दर की गणना कीजिए, ये 4 नंबर का पेपर है। तीसरा आएगा निम्न आंकड़ों को वृत्त आरेख, वेन आरेख जो होता है उसमें प्रदर्शित करना है, तो ये 2+2 ये आपका 4 नंबर इसमें से रहेगा। अब देखो अथवा में पूछा जाएगा तो नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। तो आप चाहो तो लिख सकते हो प्रवाह संचित्र, बिंदुकिंत मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र और सममान रेखा मानचित्र। ये 4 में से कोई आपको 2 करने हैं, प्रत्येक का 2 नंबर रहेगा और तो इस तरीके से 4 नंबर का हुआ। और चौथा जो प्रश्न आएगा वो आएगा स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें भी 2+2 4। या अथवा में पूछा जाएगा कि भौगोलिक सूचना तंत्र जो है GIS ये क्या है और भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटकों को समझाइए। तो बच्चों ये तो हमने देखा कि आपकी जो रहेगी परीक्षा का जो पेपर आएगा उस पेपर का 16 नंबर का। तो इसके अलावा भी जैसे हमने कम्प्लीटली सारी चीज़ें देखी, एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि आपको टोटल जो है वो 40 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनेगा और उनकी 4 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। 4 घंटे का जो एग्ज़ाम रहेगा उसको फिर से 2-2 घंटों में डिवाइड किया जाएगा और 40 बच्चे हैं उनमें से पहले एक ग्रुप के 20 बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि 16 नंबर का रहेगा और दूसरे जो 20 बच्चे हैं उनका प्रैक्टिकल होगा और वो जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका फाइल चेक की जाएगी 10 नंबर की और 4 नंबर के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 14 नंबर के हो गए। 2 घंटे के बाद में फिर वापस जो है दूसरे 2 घंटे रहेंगे, उसमें जो बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल चेक की है और जिनका मौखिक प्रश्न जिनको पूछे गए हैं उनका अब एग्जाम होगा और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था पहले 2 घंटे में उनका फिर से होगी मौखिक। तो 16 नंबर का पेपर, 10 नंबर की फाइल एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं और 4 नंबर का आपका मौखिक रहेगा। फाइल बिल्कुल साफ सुथरी तैयार करनी चाहिए। फाइल ब्लैक पेन से आपको तैयार करनी है। ड्राइंग शीट जो आपको मार्केट से लेनी है बिल्कुल उसकी साइज निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न पर आपको अपने गुरुजी के हस्ताक्षर करवाने हैं। अंतिम प्रश्न पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवाओगे, मोहर लगवाओगे, वेरीफाई करवाओगे। ये आपका कंप्लीटली प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा और जो निर्धारित तारीख होगी वो आपको अपने विद्यालय से दी जाएगी। विद्यालय स्तर पर जब भी वो जो निर्धारित
निर्धारित आपको परीक्षक होते हैं वो आपके विद्यालय में कब आएंगे वो डेट आपको पहले से बता दी जाएगी। तो ये कंप्लीटली थी इसके बारे में जानकारी। और बच्चों इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस क्लास में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कंप्लीटली उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, भूगोल की प्रैक्टिकल का जो ये अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं इसकी PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग उसे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके और इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने देख ली है, निर्देश देख ली है, आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और आराम से प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। और देखो यहाँ पे है ना, जैसे अनुचित साधनों का प्रयोग, आइए इस बात का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर आपको जो है आपके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जा सकती है। और ये जो है ना, इसके लिए आपको बहुत जो है वो परेशानी में पड़ना पड़ सकता है। तो ऐसा आप कोई भी प्रयास जो है वो नहीं करें। बाकी सारे निर्देश हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों ये जो अपना जो क्लास रहती है इसकी एवरीडे अपनी जो क्लास रहती है ज्योग्राफी की, शाम को हम 8:30 बजे लाइव क्लास रहती है। कंप्लीटली हम उसका आपका कोर्स कवर करवा रहे हैं, सारे चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का हमने वन शॉट एक क्लास में पूरी किताब हमने पढ़ ली है। सेकंड बुक जो है उसका एक वन शॉट वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। तो कंप्लीटली कोर्स हमारा हो जाएगा। MCQs टाइप के क्वेश्चंस लाइव क्लास में करते हैं और इसके जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज भी हम बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे। तो कैसे रही ये क्लास मुझे बताइए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि नहीं मिली? और अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।